यूजीसी के बाद सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फटकार खानी पड़ी और सुप्रीम कोर्ट का रुख ऐसा है कि वो बिल्कुल क्षमा करने के मूड में नजर आता है। सीजीआई इस बात से भी नाराज थे कि स्पेशली जुडिशरी को टारगेट किया जाए। शिक्षा विभाग पे कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई होगी या उन्होंने शायद कोई एक ये भी कहा है कि ये जो बनाने वाले जो सिलेबस हैं इन अधिकारियों का कहीं तबादला न किया जाए। मुख्य न्यायाधीश से बात कह रहे हैं कि गोली लग चुकी है, खून रिस रहा है, तो मतलब आपने क्राइम कर दिया है, उसकी सजा मिलेगी। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। नमस्कार, मैं राजीव सिन्हा। तो लीगल वीगल में आपका बहुत स्वागत है। अमर उजाला का ये एक साप्ताहिक कार्यक्रम जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट से लेकर जो पूरे देश में विधि क्षेत्र में यानी कानूनी क्षेत्र में जो कुछ हो रहा है उस पर हम बात करते हैं। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के अमर उजाला के संवाददाता हैं राजीव सिन्हा जी, और आप राजीव जी को अक्सर पढ़ते सुनते देखते थे, लेकिन आज एक मुद्दा काफी महत्वपूर्ण है। यूजीसी के बाद सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फटकार खानी पड़ी है और सुप्रीम कोर्ट का रुख ऐसा है कि वो बिल्कुल क्षमा करने के मूड में नजर नहीं आता है। हुआ ये कि सोशल साइंस की एनसीईआरटी की कक्षा 8 की किताब में एक चैप्टर रखा गया, जुडिशियल करप्शन। अब ये क्यों चैप्टर आया, इसका स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवाल पूछे। उससे पहले ही भले ही शिक्षा विभाग ने उस चैप्टर को वापस ले लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस बात की अब तस्दीक की जा रही है, यूं कहें कि तफसील से वो जानना चाहते हैं कि आखिर इसके पीछे डिजाइन क्या है, कौन लोग इसके पीछे थे। तो इसको ठीक से समझाने के लिए राजीव जी क्या मसला है और सुप्रीम कोर्ट को ज्यादा ही सख्त रुख अपनाता दिखाई। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त था और आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज तकरीबन 50 मिनट की हियरिंग हुई और तकरीबन 40 मिनट चीफ जस्टिस अपने गुबार अपना जो उन्होंने जुडिशरी को जो आहत हुआ उनका सिर्फ कहना था कि गन शॉट चला दिया गया है और अभी तक जुडिशरी लहूलुहान है। और ये हियरिंग की शुरुआत में उन्होंने कहा था, बोला था कि किसी भी शख्स या किसी भी इंस्टीट्यूशन को जुडिशरी की इंटीग्रिटी के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जा सकती और इसके पीछे जो भी जिम्मेदार है वहाँ उसके तह तक हम पहुंचेंगे और इसके पीछे जो भी जिम्मेदार उस पर कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कह दिया है कि किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। पर सुप्रीम कोर्ट ने जो एक तर्क दिया गया सरकार की तरफ से, तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने कहा कि ये धोखे से हो गया। और सवाल ये कि ये चैप्टर धोखे से कैसे आ सकता है? जो विमर्श होगा उसके बाद उसका इंडक्शन होगा, बिल्कुल। तो इसको लेकर क्या रुख था सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ऐसा जो एनसीईआरटी के डायरेक्टर जो सफाई दे रहे हैं उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि उन्होंने उसको बल्कि जस्टिफाई किया। जब सेक्रेटरी जनरल सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल से इंक्वायरी करने की कोशिश की गई तो एनसीईआरटी के डायरेक्टर ने ये कहा कि उन्होंने उनकी तरफ से कोई माफी वाली चीज नहीं थी। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, उनका मकसद ये नहीं था। वो एनसीईआरटी के डायरेक्टर ये समझाने में असफल रहे कि वो गलती से हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ये कोई गलती नहीं है, ये सोची समझी वेल कैलकुलेटेड मूव था। तो अब इसके बाद क्या, मतलब अब जो प्रक्रिया हुई है उस पर क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है? कुछ खबरें तो जो आई हैं, जो आपने भी बताया कि कैसे जो है उसका हार्ड कॉपी हटाने को कहा है, पूरा उसकी सॉफ्ट कॉपी हटाने को कहा है, लेकिन अब इसके बाद क्या? अब आपको लगता है सरकार को क्या करना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट का अगला रुख क्या होगा और ये बात कितनी दूर तक जाने वाली है? बहुत दूर तक जाने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपने पास ही रखा है, पेंडिंग रखा। और उन्होंने ये कहा है कि मतलब वो दस्तावेज अपने पास रखे हैं। नहीं, उन्होंने कहा है कि इस केस को मैं बारीकी से निगरानी करूंगा और उन्होंने रिपोर्ट मंगाई है 2 हफ्ते के अंदर। सरकार को ये जवाब देने के लिए कहा है कि आप मुझे ये बताएं कि ये जो अध्याय जोड़ा गया है इसके पीछे किन लोगों का हाथ था और वो किस हैसियत से वहां पे काम कर रहे थे। उन्होंने कहा नेशनल सिलेबस, ये नेशनल सिलेबस एक सोसाइटी है जिसने ये अध्याय जोड़ा था, उसके पीछे कौन जिम्मेदार है और वो कौन सी मीटिंग में ये फाइनल किया गया। मतलब मीटिंग के मिनट्स मांगे गए। ओके। और अगले ये 2 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा गया। अगली तारीख 11 मार्च को मुकर्रर की गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कहा है कि उस रिपोर्ट के आने के बाद हम एक कमेटी फॉर्म करेंगे और उसके पीछे जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उन्हें दोषी ठहराया जाएगा। कुल मिला के आपको लगता है कि ये सिर्फ माफी मांग लेने से काम नहीं होगा? क्योंकि उन्होंने माफी दी थी, शायद अनकंडीशनल अपॉलॉजी कहा।
वो कहा, लेकिन जब आज सॉलिसिटर जनरल जब सुनवाई की शुरुआत में आए, उन्होंने बोला कि एनसीईआरटी के डायरेक्टर ने माफी मांगी है। तो लेकिन सीजीआई सूर्यकांत ने ये कहा कि लेकिन उनके लेटर में कहीं भी माफीनामे की बात नहीं दिखती है। ये आप बोल रहे हैं अलग बात है, लेकिन वो लेटर में ऐसा कुछ भी उन्होंने अपोलॉजी की बात नहीं कही है। तो सुप्रीम कोर्ट शुरू से ही जान रहा था कि वो एनसीईआरटी ने जस्ट अपना आई वॉश किया है कि भाई एक पल्ला झाड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका इंटेंशन में से ये था कि ये पूरा सोची समझी राजनीति का एक हिस्सा है और वो उसे डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, तो अब मैं बस यही समझना चाहता हूं कि अमर उजाला के दर्शकों को आप ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा आपने बताया कि 50 मिनट की सुनवाई में लगभग 40 मिनट बिल्कुल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत खुद बोले, और उस पर उन्होंने जो शब्द कहा है, जो वाक्य है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि आपने गोली मार दी और खून रिस रहा है जी। तो ये इतना ज्यादा सेंसिटिव तरीके से उन्होंने लिया है, तो ये आखिर शिक्षा विभाग पे कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, या उन्होंने शायद कोई एक ये भी कहा है कि ये जो बनाने वाले जो सिलेबस हैं इन अधिकारियों का कहीं तबादला न किया जाए, इस तरीके की कुछ बातें हुई हैं? जी, सॉलिसिटर जनरल ने ये कहा कि 2 अधिकारी जिन्हें जो इस चैप्टर को जोड़ने में रहे हैं इनके पीछे, उन्हें किसी भी मिनिस्ट्री में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। मतलब एक तरह से आप समझिए कि सरकार ने एक फौरी कार्रवाई की है। ओके, मतलब इस फौरी कार्रवाई का मतलब क्या कि अब उन्हीं को स्केपगोट बना दिया जाएगा? ये तो देखने वाली बात होगी कि वो मिनट्स, जब वो मिनट्स कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा तो उसमें देखने वाली बात होगी कि किनका किनका रोल है और इसके पीछे वो मिनट्स में उस मीटिंग में कौन कौन मौजूद थे और उस के पीछे किन किन के दिमाग था। इसमें क्या मंत्रालय जिम्मेदार है, कहाँ है ब्यूरोक्रेसी जिम्मेदार है, कहाँ है, ये सब चीजें आगे जांच का विषय होगा। लेकिन अभी ये कहना मुश्किल है कि इसके पीछे कौन कौन है। अब थोड़ा सा डेविल्स एडवोकेट बनने की कोशिश करता हूं मैं राजीव जी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की आप जो तमाम जो तकनीकी और जो व्यवहारिक समस्याएं, दिक्कतें हैं, उनसे आप न सिर्फ वाकिफ हैं, हमारे दर्शकों को बताते रहते, परंतु जब जस्टिस यशवंत वर्मा का केस आता है, उनके घर से नोटों की गड्डियां जली हुई मिलती हैं, तो उस समय इतनी सेंसिटिविटी नहीं दिखाई पड़ती है, वो मामला दबाते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब जब जुडिशियल करप्शन, निश्चित तौर पर न्यायपालिका के पीछे, ये ठीक वैसा ही लगता है कि जैसे वो भ्रष्टाचारी पंडित या कौन सी फिल्म आ रही थी, घूसखोर पंडित, एक तरीके से एक बिरादरी विशेष को जिस तरीके से आप टारगेट करके बना रहे, वैसे ही सिर्फ न्यायपालिका में भ्रष्टाचार, इसको लेकर ये चैप्टर आना, ये उनको बहुत बुरा लगता है। लेकिन ये जो सिलेक्टिव एक्टिविज्म नहीं है जुडिशरी का, ये मैं आपसे समझना चाहूंगा। आपने बिल्कुल सही कहा। सीजीआई इस बात से भी नाराज थे कि स्पेशली जुडिशरी को टारगेट किया गया। इवन कपिल सिब्बल जो आज सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ भ्रष्टाचार, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की बात कही है चैप्टर में, जबकि ऐसा तो है नहीं कि लेजिस्लेचर में भ्रष्टाचार नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, लेकिन वो स्पेशली टारगेट किया गया है, जो कि बिल्कुल नहीं साफ है कि वो सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। तो सुप्रीम कोर्ट, ये चीफ जस्टिस ये बार बार ये कह रहे थे कि ये कैलकुलेटेड मूव है और ये जानबूझ के, ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमारे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, आप बिल्कुल क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ना होना चाहिए कि जुडिशियल ऑफिसर जो इतने सारे अपने इंटीग्रिटी को लेके सालों से अपने सेवाएं दे रहे हैं, उन पर किसी तरह का लांछन हो बेवजह। तो ये सुप्रीम कोर्ट इस बात से आता है कि इसे एक जनरलाइज ना किया जाए, उनका नहीं, मतलब कुल मिला के अभी भी ये होता है राजीव जी कि जब भी कहीं से भी अन्याय होता है, सबको ये लगता है कि अगर कोई भी एक उम्मीद की किरण बाकी है तो वो बोले कि हम कोर्ट में देख लेंगे। बिल्कुल। तो उस कोर्ट की जो भूमिका को पूरी तरीके से संदिग्ध बना देना, वो भी कक्षा 8 से बच्चों के दिमाग में भर देना कि न्यायपालिका भ्रष्टाचारी है। कहीं ना कहीं ये शायद सोच और ये जो पूरी डिजाइन है, ये क्या न्यायपालिका को अखरी है? बिल्कुल। आपने जो सेंटेंस का इस्तेमाल किया, सिर्फ बिल्कुल यही सेंटेंस सीजीआई ने भी इस्तेमाल किया कि 8th क्लास के बच्चों को के दिमाग में अगर ये बात डाली जाए कि जुडिशियरी में इस करप्शन है, तो एक अलग उनके दिमाग में अलग चीजें आएंगी। बिल्कुल जो आपने बात कही, बिल्कुल सीजीआई ने यही बात कही थी। अच्छा, पर एक बात बताइए राजीव जी, चूंकि अभी आप यूजीसी मामले को भी बहुत नजदीक से कवर कर रहे थे, अब ये एक ऐसा मसला था जिसमें सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न होने का खतरा था और जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उसमें सख्त टिप्पणी की और सरकार ने भी कहा कि अब चलिए जाने दीजिए। कई बार ऐसा लगता है कि ये मोदी सरकार में शिक्षा मंत्रालय, एक कहावत कहते हैं ना जिसमें एक्लिस हिल, जी, तो कुछ वैसा बनती जा रही है कि पहले स्मृति ईरानी जब यहाँ पर शिक्षा मंत्री थी तब बड़े विवाद हुए, अब धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पर शिक्षा मंत्री हैं, उनके समय में यूजीसी जैसा फैसला हो जाता है और
कोई इस पर बात करने को तैयार नहीं होता। अब इस पे कहा जा रहा धोखे से हो गया, मतलब क्लास 8 में एक चैप्टर इंडक्ट हो रहा है, एनसीईआरटी की किताब में हो रहा है। तो अब इसको लेकर मैं आपसे सिर्फ सीधे समझना चाहता हूं, जिन 2 अधिकारियों का नाम ले दिया है सॉलिसिटर जनरल ने, अब कुछ अधिकारियों पर खाना पूर्ति वाली कार्रवाई करके या माफी मांग के बात बन जाएगी, या सुप्रीम कोर्ट इसकी तह तक पहुंचने के लिए और आगे जाएगा, क्योंकि मामला जैसा आपने कहा उन्होंने अपने हाथ में रखा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल तह तक जाएगा, और उन्होंने साफ कर दिया है कि इस पे किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। और इस पे एक बात और है, सरकार ये चाह रही है कि इससे पिंड छूट जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इस बार मूड में है। वो सरकार, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? चूंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप जो है जो मैनरिज्म से लेकर जो कानूनी जो उसके पहलू सब समझते हैं, तो ये तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न सिर्फ आहत हैं व्यक्तिगत इंटीग्रिटी को लेकर जुडिशरी की, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि इससे कहीं अराजकता जैसा वातावरण पैदा हो जाएगा और पूरी न्यायपालिका को आप भ्रष्ट साबित करने की एक सुनियोजित साजिश कर रहे हैं उनके। अगर मैं गलत हूं तो कृपया। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो लेकिन अब इसके बाद क्या कर सकती है जुडिशरी, आखिर कहां तक जाएगी, आपको क्या लगता है? थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप उसको बता पाए दर्शकों को। मुझे लगता है कि सरकार के लिए बहुत चुनौती आगे आने वाले समय में बड़ी चुनौती वाली बात होगी, क्योंकि जो सरकार की तरफ से अभी तक दलील दी जा रही है वो सुप्रीम कोर्ट के गले नहीं उतर रहा, बिल्कुल नहीं उतर रहा, क्योंकि वो जो सफाई दे रही है फिलहाल एनसीईआरटी के डायरेक्टर ने दिया या सरकार की ओर से, उसे गले तो वो जानती है कि इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। और ये दूसरी बार है पिछले 1 महीने के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट शिक्षा मंत्रालय के एक्ट से बहुत ही नाराज है, चाहे वो यूजीसी के रेगुलेशन की बात हो चाहे इस मामले में। तो कुल मिलाकर राजीव जी की बात आपने सुनी, और एक बात तो साफ साफ नजर आती है कि ये सिर्फ माफी और कोई फौरी कार्रवाई से बात नहीं बनने वाली है, ये एक सुनियोजित साजिश। और अगर आप सोचिए कि देश के मुख्य न्यायमूर्ति अगर ये बात कह रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश ये बात कह रहे हैं कि गोली लग चुकी है, खून रिस रहा है, तो मतलब आपने क्राइम कर दिया है तो उसकी सजा मिलेगी, और इसके पीछे नहीं माना जाना चाहिए। जी जी बिल्कुल। और वो जो आज का ऑर्डर जो था उसमें ये है कि सोकोज नोटिस जारी हुआ है एनसीईआरटी के डायरेक्टर और एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी जी, कि उन्हें ये बताने कहा गया है कि आप पे क्रिमिनल कंटेम्प्ट की कार्रवाई क्यों न की जाए, उन्हें सफाई से जवाब मांगा गया है। इसके मायने ये है कि अब वो बताएंगे कि उन पे खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कोई माफी नामा तो आज भी नहीं दिया है। उसके बाद अब सीधे उनको शोकाज नोटिस दे दिया गया, तो अब इसके बाद अगर वो माफी मांगते भी हैं तो उसका असर क्या होगा, क्योंकि उन्होंने तो कह दिया गोली चल चुकी है, तो इसका मतलब अपराध तो हो चुका है। तो एक्चुअली जनरली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केसेस में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट विरले ही कभी किसी एक्शन लेता है, वो हमेशा माफ कर देता है। ये अक्सर इतने सालों में मैंने देखा है कि 1-2 केस अगर छोड़ दे रेयर, तो अदरवाइज वो कंटेंट वाले केस। पर आपको नहीं लगता है कि ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट में आ रहा है? क्योंकि एक तो किसी के खिलाफ बयान दे देना, एक पूरे देश के क्लास 8 के बच्चों को बताना, उनको जताना कि ये पूरी जुडिशरी भ्रष्ट है, तो ये सिर्फ एक अवमानना नहीं बल्कि एक सोची समझी जो सुनियोजित साजिश का है। ये बार बार सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि तो कॉन्स्पिरेसी की तरफ जा रही ना बात है। बिल्कुल, उन्होंने ये बार बार ये कहा है, आज भी उन्होंने कहा, कल की हियरिंग में भी कहा कि ये कैलकुलेटेड मूव है। तो कुल मिला के कैलकुलेटेड मूव है, तो कैलकुलेशन करके ही मुख्य न्यायाधीश जो है इस पर अपना फैसला देंगे। और आप मानकर चलिए कि निश्चित तौर पर यूजीसी के बाद ये एक दूसरा ऐसा मसला है जिसमें सरकार न सिर्फ कटघरे में खड़ी है बल्कि ऐसा फंस चुकी है कि जिससे निकलना इतना आसान नहीं होगा। तो मुझको और राजीव सिन्हा को दीजिए आज्ञा, और लीगल वीगल में आप किस तरीके के शो देखना चाहते हैं, कुछ आपके सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।